नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। 2024 के नवंबर में जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार बनती है और उसके बाद हेमंत सोरेन ने पहले कैबिनेट के ब्रीफिंग के बाद यह घोषणा किया था कि जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करेंगे सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसका। लेकिन अब जनवरी अंत होने वाला है, लेकिन अभी तक जो कृषि विभाग है झारखंड के उसके जो अभ्यर्थी हैं अभी भी नाराज हैं। अब यहाँ पहुँचे हैं JSSC कार्यालय के समीप और इनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले कई सालों से न ही कोई पोस्ट निकलता है जिससे कि हम लोग इसमें अप्लाई कर सके और एग्ज़ाम दे सके। हम बात करते हैं, कुछ लोग हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ JSSC कार्यालय पहुँचे हैं, आखिर परेशानी क्या है? परेशानी ये है सर कि हमारा जो टेक्निकल का जो नोटिफिकेशन है वो बार बार आता है पर लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाता है। जैसे 2021 में भी आया था, लेकिन फिर जो 60-40 की नीति थी उसके कारण फंस गए एग्ज़ाम सारे। उसके बाद अभी 2023 में ये नोटिफिकेशन आया, लेकिन उसका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। और इस साल तो अब कैलेंडर निकलने का डेट्स हेमंत सर बोले थे जनवरी का, तो ख़त्म ही है। अच्छा, तो यहाँ किन से मिलने के लिए पहुँचे हैं? अभी सर हम लोग यहाँ पे अरविंद सर से मिलने आए थे, तो वो हमारा थोड़ा टेक्निकल का मतलब सब देखते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तो मीटिंग नहीं हो पाई है। सब नहीं मिल पाए हैं। अच्छा, आप कहाँ से पहुँचे? हम भी बिरसा एग्रीकल्चर से ही। अच्छा, एग्रीकल्चर से पढ़ाई किया है, लेकिन झारखंड में कई सालों से एग्ज़ाम जो है नहीं हो रहा है। नोटिफिकेशन आ रहा है लेकिन सही समय पे एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। अब आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, आखिर क्या परेशानी क्या है? परेशानी यही है ना सर कि हम लोग काफ़ी समय से ग्रेजुएट हो चुके हैं, सबका उम्र जा रहा है और अदर स्टेट पे अगर आप गौर करें तो सब जगह पे तो एग्रीकल्चर का वैकेंसी तो आ ही रही है। तो हमारे स्टेट के साथ क्या प्रॉब्लम वो समझ में हमें नहीं आ रही है। अब हर बार बोल रहे कि इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम होगा, ये डेट पे डेट मिल जा रहा है। इससे ज़्यादा कुछ मतलब हम लोग की बातों पर अमल नहीं किया जा रहा है कि आगे हम लोग का आया है। चलिए, वैकेंसी हम लोग का आया है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, इसको इस एग्ज़ाम को कराने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। स्टूडेंट भी लिमिटेड हैं, टेक्निकल कोर्स है, इसके चलते क्या नाम है 6000 या 7000 के लिए स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरे हैं। तो इसको तो और जल्दी कराना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन फिर भी पता नहीं इसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है कंटिन्यूसली। जब से देखा जा रहा है 2021 के बाद से 2021 में ये इसका ये हुआ, उसके बाद 2023 में भी कंटिन्यूसली इसको 1.5 साल लगभग अब होने चला। इसको आराम से अगर सरकार चाहिए, आयोग चाहिए तो एकदम 1 महीने के अंदर क्लियर करा सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना इसके प्रति इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये हम लोग के भी समझ में नहीं आया और कंटिन्यूसली हम लोग यहाँ पे फॉलोअप लेने के लिए आते हैं तो कुछ पॉजिटिव हम लोग को रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? बिरसा एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से। और भी लोग हैं, बात करते हैं। पिछले बार कब हुआ था एग्ज़ाम इसका? पिछले बार हुआ था 2014 में। अच्छा, 2014 में एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट भी आया था, मगर कुछ कॉमन कट ऑफ के कारण, कुछ और अपरिहार्य कारणों के कारण उसको रद्द कर दिया गया। तो फिर बाद में फिर नोटिफिकेशन आया 21 में, तो फिर उसको 60-40 नीति की वजह से रद्द कर दिया गया। फिर आया 23 में कैलेंडर जो है बार बार डिले हो जा रहा है, क्योंकि जो हमारा CGL एग्ज़ाम है देख रहे हैं आप, लगातार 2 बार ऐसा इशू हो गया है। उसके वजह से हम लोग का कैलेंडर में डिले होते जा रहा है। रिवाइज कैलेंडर आता है और कैलेंडर के हिसाब से अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, और जो कि डेट आखिरी नवंबर था, अभी तक नहीं हुई एग्ज़ाम। सिर्फ CGL के बाद अभी तक हम लोग सफ़र कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण ये हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग को विभाग को ही इग्नोर किया जा रहा है। सारा एग्ज़ाम हो रहा है झारखंड में, जो दूसरा चीज़ें, चाहे ना वो डिप्लोमा की इंजीनियरिंग हो, चाहे ना वो CGL हो, JPSC हो, सारा का एग्ज़ाम हो रहा है। केस चल रहा है वो अन्यथा अलग बात है, मगर एग्ज़ाम हो रहा है, मगर हम लोग का एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा बात यह है कि एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, ना कभी पोस्ट का इंक्रीमेंट में बात होता है, ना अलग अलग विभागों में जो पोस्ट पेंडिंग है उस पर भी बात नहीं होता है कि वो पोस्ट निकाला जाए। उस पर कोई, इस पूरा सरकार का ही तवज्जो नहीं, इस विभाग पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे एकदम तवज्जो नहीं है। तो इनके विभागीय जो मंत्री हैं उनसे मिले हैं आप लोग, और किन किन नेताओं से जाके मिला आप? हम लोग तो लास्ट टाइम कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ थे, कृषि मंत्री थे शिल्पी मैम थी, उनसे जाके हम लोग तो मिले थे। बट वो भी बोल रहे हैं कि ठीक है जब तुम लोग पढ़ाई करो, मतलब कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये हो ना कि बताए कि हम तुम्हारा एग्जाम इतने दिन में ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बस वही बता जा रहा है कि तुम लोग पढ़ाई करो, तुम लोग का काम है पढ़ना। बट हम लोग पढ़ाई तो करें, बट कितना दिन तक, कुछ ऐसा कुछ पता चले तब ना कि इतना दिन में हम लोग का एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे का पढ़ाई कर गए। बट वैसा कुछ बता ही नहीं जा रहा
रहा है, बस बोल रहे हैं कि जाके पढ़ाई करो। अभी हम लोग फिर आए थे जेएसएससी के सेक्रेटरी सर से मिलने, तो उनसे हम पूछे हम लोग को क्या है प्रॉब्लम कि सर एग्जाम कब होगा, क्योंकि हम लोग ईगरली वेट कर रहे हैं तब से। हम लोग बहुत पहले ही ग्रेजुएट पास आउट हो चुके हैं, बस नौकरी की तलाश में है। घर परिवार सबको टेंशन है कि कितना देर तक अपना बच्चा को पढ़ाएं। हम लोग गाँव गुरबा का ही आदमी है, कोई बहुत पहुंचे वाले है नहीं, इसलिए कृषि विभाग में हम लोग कुछ उन्नति करना चाहते हैं, मगर झारखंड में ना उन्नति है ना इसके विभाग में बात होती है। अभी हम सेक्रेटरी सर से अगर मिलने गए तो सेक्रेटरी सर बोलते हैं कि जाके तैयारी करो, कभी भी हो जाएगी, बहुत जल्द हो जाएगी। तो हम बोले सर कुछ भी मतलब संभावित तिथि तो बता दीजिए कि कब तक हो जाएगी, तो वो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं, बस यही बोलते हैं कि एक नंबर से छूट जाएगा तो अच्छा रहेगा, तुम पढ़ाई करो। तो सर हम तब से तो ही पढ़ाई कर रहे हैं, यही तो एक एग्जाम है, और दूसरा वैकेंसी रहे तो चलो करते हैं। झारखंड में यही एक एग्जाम है और इसी का तैयारी कर रहे हैं, मगर फिर भी इसका संभावित तिथि पूछते हैं तो नहीं, मतलब इनके अभी तक इनके पास नहीं वो तिथि पहुंचा है कि ये एग्जाम कब होगा, इसका मतलब यही हम समझ रहे हैं। तो ये कृषि विभाग विरसा एग्रीकल्चर से सभी ने जो कोर्स है वो किया है, और इसका साफ तौर पे कहना है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए, कैलेंडर जारी हो और हम लोगों का भी एग्ज़ाम लिया जाए, ताकि घर पे भी पूछा जाता है आखिर पढ़ाई करने के बाद अभी भी तुम लोग बेरोजगार हो तो हम लोग क्या जवाब दें, इन लोग का कहना है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अब कृषि विभाग में कितना जल्दी नोटिफिकेशन आता है, कैलेंडर जारी होता है, फिर एग्ज़ाम लिया जाता है। अब इन छात्रों को, इन अभ्यर्थियों का जो भविष्य है कहीं ना कहीं अधर में दिखता नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।